हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। फर्स्ट है साइन ए और कॉस ए, सेकेंड पार्ट है साइन सी एंड कॉस सी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी जो है राइट एंगल है। एंगल बी है राइट एंगल मींस 90 डिग्री का। ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर, बीसी गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। और अगर हम ए को एंगल लेते हैं तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और थर्ड साइड बेस हो जाएगा। और अगर हम सी को एंगल लेते हैं तो एंगल सी के सामने की साइड परपेंडिकुलर और थर्ड साइड बेस हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम यहां पे हाइपोटेन्यूज मींस एसी फाइंड कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बच्चों यहां देखिए, हाइपोटेन्यूज एसी है, मींस एसी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यह है पाइथागोरस थ्योरम। एसी हमें फाइंड करना है बच्चों। AB गिवन है 24 सेंटीमीटर प्लस BC गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह है स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इन्हें प्लस कर लेते हैं। देखिए 6 प्लस 9 ये आ जाएगा 5, 7 प्लस 4 12 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 5 और 1 625 हमें फाइंड हो जाएगा। तो AC इक्वल टू हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर रूट लग जाएगा 625। तो AC इक्वल टू भाई 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25। AC हमें फाइंड हो गया है 25। AC हमने फाइंड कर लिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। तो पहले हम साइन ए फाइंड कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, मीन साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक, कॉसेक। ये होता है बच्चों साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है बच्चों टेन। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा होता है बच्चों कॉट। देखिए साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमने फाइंड करना है साइन ए। तो एंगल क्या है? ए है एंगल। तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और थर्ड साइड हो जाएगी बेस। तो आप देखेंगे साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखते हैं यहां से एंगल क्या है? ए। तो ए के सामने वाली साइड है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर मींस 7, और हाइपोटेन्यूज है 25। तो साइन ए हमें फाइंड हो गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों कॉस ए। तो चलिए कॉस ए फाइंड कर लेते हैं। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बच्चों, ये बेस है, एंगल है ए, तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये थर्ड है बेस। तो बेस है 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज है 25। कॉस ए भी हमें फाइंड हो गया बच्चों। अब हमने चलना है सेकेंड पार्ट में
सेकेंड पार्ट में हमने फाइंड करना है साइन सी। देखिए अब एंगल है सी, तो ये एंगल सी है, तो एंगल के सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर और थर्ड साइड हो जाएगा बेस। अब देखिए साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों परपेंडिकुलर है यहां पे 24 और हाइपोटेन्यूज है 25। अब हम फाइंड करेंगे कॉस सी। तो कॉस सी, देखिए कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है बच्चों 7 और हाइपोटेन्यूज है 25। इस तरह से साइन सी और कॉस सी का वैल्यू हमने यहां फाइंड कर लिया है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन फर्स्ट। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13। ये है फिगर 8.13। फाइंड tan p माइनस cot r। तो हमने फाइंड करना है tan p माइनस cot r। देखिए इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने की साइड हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। अब देखिए अगर हम एंगल लेंगे P, तो P के सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, थर्ड साइड बेस हो जाएगी। अगर हम एंगल लेंगे R, तो R के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, थर्ड साइड हो जाएगी बेस। तो सबसे पहले हम यहां पे QR फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज पी आर का स्क्वायर इक्वल 2 होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहां पे अप्लाई कर दिया मैंने पाइथागोरस थ्योरम। पी आर है 13 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू आर हमने फाइंड करना है। भाई 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर 169। 144 को इधर लाएंगे माइनस 144 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखिए 9 में से 4 5 बचेगा, और ये 6 में से 4 2 बचेगा, 25 फाइंड हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 5। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5। तो क्यू आर हमें फाइंड हो गया है बच्चों 5। तो हमने फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो देखिए बच्चों tan p, पहले तो मैं बता देता हूं, ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है बच्चों tan। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ठीक है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल कर दे कॉसेक मिल जाएगा। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए tan p, देखिए p क्या है एंगल, तो p के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी जो एंगल लेंगे उसके साइड, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और थर्ड साइड हो जाएगी बेस। तो अगर हम एंगल क्या लेते हैं p, तो यह है परपेंडिकुलर, यह है बेस। अब देखें tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। अब देखिए cot r देखते हैं, cot r एंगल है r, तो अब हमने एंगल लेना है बच्चों r। तो देखिए बच्चों एंगल है r, ये वाला एंगल है r, तो एंगल लेंगे r, तो r के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और थर्ड साइड हो जाएगी बेस, यानी जो भी एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। अब देखिए cot, cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 5
और परपेंडिकुलर है 12। अब आप देखेंगे 5.12 एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 0। तो tan p माइनस कॉट r इक्वल टू फाइंड हो गया है 0। ये था क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3। इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। बच्चों हमें गिवन है sin a इक्वल टू 3/4। अब देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसे याद करने के लिए मैंने आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। इसमें ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। यानी साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। यानी कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए साइन, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 4। और बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी ये रेशियो में गिवन होता है तो हम इनके साथ कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रीजन क्या है समझिएगा। देखिए जैसे 6 और 8 का रेशियो फाइंड करना है तो देखो बच्चों 6 को लिख सकता हूं 3 2 जा 6, 8 को लिख सकता हूं 4 2 जा 8। तो ये जो कॉमन है ना ये देखिए कैंसिल हो जाएगा ये। तो रेशियो क्या मिला? 3:4। आप देख रहे हैं। तो जब भी रेशियो किया जाता है तो जो कॉमन थिंग्स होती है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। इसीलिए जब रेशियो गिवन होगा तो उसमें हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बच्चों यहां आप देखोगे कि हमें cos a और tan a फाइंड करना है जो कि रेशियो में ही फाइंड होगा। तो अगर k नहीं भी लेंगे तो तब भी वही आंसर हमें यहां मिलने वाला है। तो चलिए यहां परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है तो हम यहां पे बेस फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहां से हम बेस फाइंड कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 4k, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3k और बेस हमने फाइंड करना है। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस बेस स्क्वायर 16 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर को इधर लाएंगे तो -9 के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बेस स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा। 7 के स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा यानी 7 के स्क्वायर। तो बेस इक्वल टू फाइंड हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा k। तो बेस हमें फाइंड हो गया है स्क्वायर रूट 7k। तो बेस हमें फाइंड हो गया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें पहले से ही फाइंड था। तो अब हम फाइंड कर लेंगे cos a और tan a। तो देखिए बच्चों cos a, देखिए cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बेस हमने भी फाइंड किया है स्क्वायर रूट 7k अपॉन हाइपोटेन्यूज है 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो cos a हमें फाइंड हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4। cos a हमने फाइंड कर लिया है। अब देखते हैं tan a फाइंड कर लेते हैं। tan a इक्वल टू, भाई tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 3k और बेस है स्क्वायर रूट 7k। स्क्वायर रूट 7k से k कैंसिल तो tan a हमें फाइंड हो जाएगा 3 अपॉन स्क्वायर रूट 7। तो इस तरह से हमने cos a और tan a फाइंड कर लिया है। मैंने आपको बताया कि देखो cos a रेशियो में है, tan a भी रेशियो में है। तो देखेंगे आप k से k क्या हो गया? कैंसिल। अगर k आप नहीं भी लेके चलते तब भी आपको आंसर सेम मिलने वाला है। ठीक है। तो इस तरह से हमने cos a tan a फाइंड कर लिया है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, ये हमें गिवन है। फाइंड साइन a एंड सेक a। देखिए बच्चों हमें गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8, तो यहां से देखेंगे कि cot a इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा 8, और ये 15 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा इस तरह से। cot a हमें फाइंड हो गया है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों कॉट। ये कॉट, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां बेस 8 है और परपेंडिकुलर है 15। बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी हम रेशियो लेके चलते हैं तो यहां एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई जरूर कर लीजिएगा। देखिए बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे हम यहां पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फाइंड करना है, यानी हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। परपेंडिकुलर है 15 के, स्क्वायर है स्क्वायर कर लीजिए, बेस है 8 के और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। तो देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 के का के स्क्वायर। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। देखिए 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8, ये हो जाएगा 289 के स्क्वायर। तो h इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा 289। अब देखो h इक्वल टू भाई 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, और स्क्वायर से ये देखिए के स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा के। तो आपको h फाइंड हो गया है, मींस हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड हो गया है। तो अब हम फाइंड कर लेंगे बच्चों साइन ए। तो चलिए साइन ए फाइंड कर लेते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर है 15 के और हाइपोटेन्यूज हमने अभी फाइंड किया है जो कि है 17 के से के कैंसिल। तो साइन ए इक्वल टू हमें फाइंड हो गया है 15 अपॉन 17। साइन ए हमने फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे सेक ए। सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज है 17 के अपॉन बेस, और बेस है 8 के से के कैंसिल हो जाएगा। तो सेक ए इक्वल टू हमें फाइंड हो जाएगा 17 अपॉन 8। तो इस तरह से हमने साइन ए और सेक ए फाइंड कर लिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, तो हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये साइन हो गया, ये कॉस है, ये टेन है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो चलिए देखिए सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहां आप देखेंगे हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस है बच्चों यहां पे 12। इनके साथ हम कांस्टेंट के ले लेंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर यहां से हम फाइंड कर लेंगे। परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से।
तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें यहां परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13k, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस हमें गिवन है 12k। देखिए 13 का स्क्वायर 169, k का k स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, k का k स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 k स्क्वायर, 144 k स्क्वायर को इधर लाएंगे तो -144 k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये बचेगा 25 k स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या फाइंड हो जाएगा बच्चों? इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी 25 k स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर फाइंड हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, k बचेगा यहां से। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड हो गया है 5k। बेस और हाइपोटेन्यूज हमें पहले से ही फाइंड थे। अब हम फाइंड करेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मीन साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों साइन। तो चलिए साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है 5k और हाइपोटेन्यूज है बच्चों 13k। k से k हो जाएगा कैंसिल, तो साइन थीटा में फाइंड हो जाएगा 5/13। अब हम फाइंड कर लेंगे बच्चों कॉस थीटा। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बेस है 12k और हाइपोटेन्यूज है 13k। k विल k कैंसिल, ये हो जाएगा 12/13। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब हम फाइंड करेंगे टेन। तो चलिए टेन थीटा फाइंड कर लेते हैं बच्चों। तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 5k और बेस है बच्चों यहां 12k। 12k, k विल k कैंसिल, ये हो जाएगा 5/12। साइन फाइंड हो गया, कॉस फाइंड हो गया, टेन फाइंड हो गया। अब साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें कॉसेक मिल जाएगा। तो हम ऐसा भी चल सकते हैं, देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल, यानी 1/sin थीटा। तो जो भी साइन थीटा में फाइंड हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। 5/13 तो 13/5 हो जाएगा। इस तरह से चल ले, या ऐसा भी चल सकते हैं। कॉसेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे भी चल सकते हैं। कॉसेक क्या होता है? कॉसेक थीटा यह होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों? यहां पे हाइपोटेन्यूज है 13k, 13k और परपेंडिकुलर क्या है? 5k। तो देखो k से k कैंसिल हो जाएगा, 13/5। तो इस तरह से भी चल सकते हैं, इस तरह से भी चल सकते हैं। अब देखिए, अब हम फाइंड करते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा तो ऑलरेडी हमें गिवन था, इसलिए हम इसे फाइंड नहीं करेंगे। हम फाइंड कर लेंगे कॉट थीटा। तो चलिए कॉट थीटा फाइंड करते हैं। कॉट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल। जो भी टेन हमें फाइंड हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो टेन हमें फाइंड हुआ है 5/12, तो कॉट हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 12/5। इस तरह से हम कॉट फाइंड कर सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं फाइंड। देखो कॉट थीटा क्या होता है? कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है 12k और परपेंडिकुलर है बच्चों 5k। 5k, k विल k कैंसिल, फाइंड हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।